भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की अगर हम बात करें तो हमेशा से रणनीतिक रिश्ते इन दोनों के बीच रहे हैं। अगर अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ता तो भारत के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज अब आ रही होगी आपको, निशा जी। जी। दरअसल भारत से ज्यादा चिंतित होने का जो विषय है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए है, हम्म। क्योंकि इसके जरिए वो दरअसल वहां पूरे ही प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम्म। जो डेमोक्रेसी का केवल दिखावा करके केवल ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं, वो केवल कुछ ही लोगों की सत्ताएं वहां चलाना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हम्म। ठीक यही गलती शेख हसीना उन्होंने भी की थी। उन्होंने बिल्कुल। बीएनपी को बैन कर दिया था और उसके कारण बांग्लादेश में एक आक्रोश पैदा हुआ। तो हम्म। जनता देखती है, खासकर बांग्लादेश की जो जागरूक जनता है वह देख रही है, और अगर सरकार ने भी वही गलतियां दोहराई तो उसे भी सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। हम्म। जहां तक भारत का सवाल है, भारत इन सब चीजों को दूर से देख रहा है, क्योंकि भारत अगर यहां सीधा सीधा दखलंदाजी करेगा तो यह बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आएगा, और भारत ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहेगा। हाँ, यह ठीक है कि जो इतने लंबे समय तक जो संशय बना हुआ था कि बिल्कुल। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। कम से कम वो संशय के बादल छट रहे हैं। हम्म। और नई सरकार जो बनेगी उससे भारत के रिश्ते वर्तमान सरकार से बेहतर होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। निशा जी। ठीक है शोएब जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। अवामी लीग की अगर हम बात करें तो अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं, कई जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, कई जगह दमन की स्थिति जो है बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या ये सही है कि पार्टी बैकडोर नेगोशिएशन कर रही है? क्या बैन हटने की संभावना है? आपको क्या लगता है? निशा जी, पहले तो मैं हमारे जो को पैनलिस्ट अरविंद जी को एक करेक्शन उनके लिए कि हम्म। अवामी लीग ने बीएनपी को कभी बैन नहीं किया। हम्म। अवामी लीग ने जमात इस्लामी को बैन किया था। हम्म। तो तो ये जो क्योंकि पार्टी जमात में इस्लामी प्रतिबंध लगा है, आपको क्या लगता है कि ये हटेगा या जी, नहीं? अभी जो इलेक्शन में जो अवामी लीग आएगा कि नहीं हम्म। आएगा, जो प्रतिबंध लगा दिया अवामी लीग के ऊपर, देखिए हम्म। अवामी लीग के वोट बैंक बांग्लादेश में है हम्म। 45%। ओके। ठीक है। यानी बांग्लादेश में जो 12 करोड़ वोटर हैं, हम्म। 45% अवामी लीग है। बिल्कुल। अगर आप अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने देते हैं हम्म। तो अवामी लीग की जो वोटर है हम्म। वो तो बीएनपी या जमात को वोट नहीं देगा। अभी इलेक्शन आ गई, इनूस कह रहा है हम्म। कि अवामी लीग के जो लोग हैं वो अवामी लीग की इलेक्टोरल सिंबल लेके इलेक्शन नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाओ। वही पाकिस्तानी आईएसआई की जो प्लेबुक है, वही प्लेबुक बांग्लादेश में लाया, सेम प्लेबुक। बिल्कुल। क्योंकि यूनुस के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है। हम्म। मगर मैं फिर से कहता हूं कि ये चुनाव, ये कोई कोई ये पूरा नाटक है। रेफरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी आईएसआई चाहते हैं कि रेफरेंडम हो जाए, और रेफरेंडम का रिजल्ट क्या होगा, मैं अगर नो वोट भी दे दूंगा वो हाँ वोट हो जाएगा। तो रेफरेंडम करके यूनुस जिंदगी के लिए ये तख्ते पे रहने की कोशिश में है। और अवामी लीग की सिवा आप सोचिए, 45% वोटर को छोड़ के आप कैसे इलेक्शन कर सकते हैं? और जैसे मैंने कहा हम्म। कि आईएसआई का प्लेबुक, जैसे पाकिस्तान में कहा था कि इमरान खान की पार्टी वो उस सिंबल में इलेक्शन नहीं कर सकेगा, अभी बांग्लादेश में कहता है अवामी लीग के सिंबल में। तो ये पाकिस्तानी आईएसआई का एक खेल, एक जमीन हो गया, प्ले ग्राउंड बिल्कुल। बांग्लादेश। और बांग्लादेश को निशा जी 30 सेकंड में भी ठीक है। बताता हूं कि पाकिस्तान का एजेंडा है बांग्लादेश को एक नार्को स्टेट बनाना, नार्को टेरर स्टेट, वो तो बना दिया। दूसरी है, बांग्लादेश को एक भूमि, बांग्लादेश की मिट्टी को इस्तेमाल करेगा भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए। सो ये बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए और पूरे रीजन के लिए और अल्टीमेटली वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है ये यूनुस और इसके जो आका पाकिस्तानी आईएसआई। बिल्कुल। ठीक है त्यागी जी, एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है, क्या वेस्टर्न पावर इस पूरी राजनीतिक स्थिति को इन्फ्लुएंस कर रही है? आपको क्या लगता है? एक दफा दोबारा कहिए,
कौन जी कौन मैं ये कौन बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी चुनाव सामने आया है, 12 फरवरी की जो डेट सामने आई, तो आपको लगता है कि वेस्टर्न पावर जो है इस पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस करेगी कहीं ना कहीं? देखिए, वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस इस चुनाव में होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके। उनको जो करना था वो यूनुस को बिठाना था। यूनुस कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी है। यूनुस की कोई एक्सेप्टेबिलिटी बांग्लादेश में थी नहीं पहले से। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अचानक इनको लाके बिठा दिया। ये वेस्ट का काम था जो उसने कर दिया। अब इससे ज्यादा आगे का काम यूनुस करेंगे। और उन्होंने जिस रोज उनको बिठाया गया उसी रोज से शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? उनके यहाँ पे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वकार, एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है हसन, और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हसन को सबसे पहले पाकिस्तान भेजा। और वो वहां गए किस लिए? क्योंकि वो कट्टरपंथी जो है, यानी कि बिल्कुल। जमात इस्लामी, जमात मुजाहिदीन, अंसारुल बंगला, ये सब के करीब 15 रिप्रेजेंटेटिव यूनुस के उस कैबिनेट में है। और ये सब सपोर्ट करते हैं जनरल हसन को। और जनरल हसन वहां से आईएसआई के लोगों को बुला के ले आए बांग्लादेश और ले गए उनको चिकन नेक के पास। यानी कि उसी रोज समझ में आ गया कि ये यूनुस इज टोटली अगेंस्ट इंडिया, और ये पाकिस्तान बिल्कुल। के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और ये बता दिया इन्होंने कि जैसे आईएसआई, जैसे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया था बगैर पीटीआई के सिंबल के, ऐसे ही वो यहाँ कह रही है। तो जब ये सीधा सीधा रेप्लिकेशन है इलेक्शन का, तो पता लगता है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टेररिस्ट आर हैंड इन ग्लोव। और मैं समझता हूँ यूनुस बिल्कुल। इज ए बिगर टेररिस्ट, इज ए ठीक है। बिगर टेररिस्ट, इट इज ए टेररिस्ट इन सिविलियन क्लोथ्स। बिल्कुल त्यागी जी, आपने सही कहा। शोएब जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी या नहीं? अगर ये अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने देगा, हम्म। चुनाव ही नहीं होगा। हम्म। और मैंने फिर से कह रहा हूँ, चुनाव होने वाला है नहीं। और एकदम 10 सेकंड में एक बात, ये आज 12 तारीख दिसंबर की हमारे विक्ट्री डे, विक्ट्री के महीना है। बांग्लादेश में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन बैन कर दी यूनुस ने, ठीक है। और कह रहा है कि हमारे 71 में जो फ्रीडम वॉर हुआ, लिबरेशन हुआ, वो करे ये एक फ्रॉड थे। और हमारे जो माँ बहन की इज्जत उन्होंने कुर्बानी दी, वो यूनुस के लोग करे, वो माँ बहन सब प्रोस्टिट्यूट थे। तो आप ठीक है। समझ रहे हैं कैसे हालत है। बिल्कुल, बंगाली बिल्कुल। के खिलाफ ऐलान जंग कर दी यूनुस ने, मगर बांग्लादेश में कोई चुनाव होने वाला है नहीं, और यूनुस चुनाव भी नहीं करेगा।